बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पिटाई की गई है, ये तस्वीर कहीं से भी लोकतंत्र के लिए उचित दिखाई नहीं दे रही। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की जो पुलिस है वो कहीं से कल के पुलिस की रोल में नहीं रही है। और मैं मांग करना चाहता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जो कल की घटनाएं हुई है, देखने और सुनने के बाद आत्मा करा रहा है। हत्या की दोषी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जाना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए। कहीं से यह जायज नहीं है। आदरणीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी पर भी पुलिस बेवरता से लाठीचार्ज की है, ये कहीं से जायज नहीं है। इतिहास में ये कभी ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली बार ऐसा बिहार सरकार में तो लग रहा है कि मतलब तेजस्वी यादव ने जो पिछली घटना हुई थी, विधानसभा के सत्र चल रहा था उस समय, तो ये बदला की भावना से ये कल की घटना घटी है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार न्यूज। आप देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति काफी गरमाई हुई है, क्योंकि धरना प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राजधानी पटना में दौड़ा दौड़ा कर बिहार पुलिस प्रशासन के द्वारा पिटाई की गई। बहुत सारे नेता घायल हो गए। बहुत सारे नेता जिन्हें गंभीर चोट आई है, विभिन्न अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। और एक भाजपा के नेता इस घटना में बुरी तरह से घायल हुए, जिनकी मौत भी हो गई। तो हमारे साथ इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास पासवान के वरिष्ठ नेता हैं, जिनसे हम मुलाकात कर रहे हैं। अवधेश कुशवाहा, जो लगातार मुखर होकर के अपने बेबाक बोली के लिए जाने जाते हैं और अपने बातों को जिस अंदाज में रखते हैं उसके लिए भी ये काफी मशहूर है। अवधेश कुशवाहा जी, लोकतंत्र पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पिटाई की गई है, ये तस्वीर कहीं से भी लोकतंत्र के लिए उचित दिखाई नहीं दे रही है। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जो बिहार में कल की घटना घटी है वो पूरी तरह अलोकतांत्रिक तरह की घटना घटी है। और यह जो राज्य सरकार की आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की जो पुलिस है वो कहीं से कल के पुलिस की रोल में नहीं रही है। और लोकतंत्र में यह कहीं से जायज़ नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जो कल की घटनाएं हुई है, देखने और सुनने के बाद आत्मा करा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद के एक साथी हैं, भाजपा के नेता हैं, उनकी पुलिस द्वारा पिटाई करके और हत्या की गई है। इस हत्या की दोषी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जाना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए। कहीं से यह जायज नहीं है। ये लोग अपना वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, 10 लाख देंगे। 10 लाख तेजस्वी जी भी किए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी किया था। 20 लाख नौकरी देने का ये लोग आश्वासन दिया था बिहार के बेरोजगार साथियों को। और ये नौकरी के नाम पर छलावा कर रहे हैं। कहीं भी नौकरी नहीं है, कहीं भी रोजगार नहीं है। और इनके राज्य में देखिए तो जो पिछले जो लालू यादव जी का जो शासन था, जिसको हम लोग जंगल राज बोलते हैं, वो जंगल राज 2 आ गया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच के कार्यकर्ता और साथी हैं, सब लोग दुखित हैं। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि सड़कों पर हम लोग आएंगे, क्योंकि यह लोकतंत्र में कहीं से जायज नहीं है। बगल के जो हमारे आदरणीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी पर भी पुलिस बेवरता से लाठीचार्ज की है, ये कहीं से जायज नहीं है। इतिहास में ये कभी ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली बार ऐसा बिहार सरकार ने की है। और मेरे को तो लग रहा है कि मतलब तेजस्वी यादव ने जो पिछली घटना हुई थी, विधानसभा के सत्र चल रहा था उस समय, तो ये बदला की भावना से ये कल की घटना घटी है।
देखिए अवधेश कुशवाहा जी, एक बड़ा अहम सवाल यह है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बिहार में जो वर्तमान सरकार है, एक के बाद एक कहीं ना कहीं मामले सामने आते जा रहे हैं। सरकार को शिक्षा, बेरोजगारी, जनता की समस्या, स्वास्थ्य सेक्टर में कैसे विकास हो, इन सब मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। सिर्फ हम देख रहे हैं कि हंगामा, बवाल, तोड़ फोड़, धरना, प्रदर्शन, शिक्षकों का आंदोलन देख लीजिए, आशा कार्यकर्ता सड़क पर उतर गई हैं। ये क्या हो रहा है बिहार में? देखिए बिहार में पूरी तरह से अराजकता फैला हुआ है, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, शिक्षक लोग हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, जो बेरोजगार साथी हैं उनकी बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, इसमें कहीं से ही सरकार सफल नहीं है, हर जगह विफल है। और अपनी विफलता को छुपाने के लिए जो सम्मानित शिक्षक हैं, शिक्षकों पर लाठीचार्ज पुलिस कर रही है। शिक्षकों की जो मांग है वो जायज़ है, चाहे आशा की हमारी कार्यकर्ताएं हैं, बहनें हैं, उसकी भी जो मांग है वो जायज़ है। और सरकार कहीं से भी वो उन मांगों को पूरा नहीं कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी गठजोड़ करने में, सत्ता में बने रहने के लिए सारी कुकर्म कर रही है। आप कहीं से भी देखिए तो कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख के कहा था, वो कहाँ 10 लाख नौकरी मिला। पूरी तरह से आपकी शिक्षा चरमराई हुई है, कहीं व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, रोजगार की ये लोग बात नहीं कर रहा है, ये लोग शिक्षा की बात नहीं कर रहा है। अस्पताल में जाइए तो अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आप जो इनका मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय है, अधिकतर आप जाति है, निवास है, चाहे कोई भी सरकारी काम के लिए जो लोग भी जा रहे हैं, बिना घूसखोरी किए हुए किसी का भी काम नहीं हो रहा है। पूरी तरह से देखिए तो अफसरशाही हावी है इस राज्य में, और इस अफसरशाही जो है बिहार में, इसको खत्म करने के लिए हम लोग एनडीए के साथ हैं। चिराग जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और चिराग जी के नेतृत्व में जब तक हम लोग नीतीश कुमार की सरकार को हटा नहीं देंगे तब तक हम दम लेने वाले भी नहीं हैं। क्योंकि ये इनके नीतीश जी का जो पहला टर्म था उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ आपके माध्यम से, कि सिर्फ पहला टर्म ही जो 5 साल इन्होंने था, अच्छा से विकास हुआ, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बाकी 12 साल जो इस सत्ता में रहे, यह सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए ये कुकर्म भी किए। और आप जाइए मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो हुआ था, उसको आज तक कोई दोषी करार नहीं मिला। चाहे भागलपुर हुआ, चाहे पटना हुआ, इस तरह की तमाम घटनाएं, और किसी भी जिला में जाइएगा बिहार के तो रोज हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है। कहीं से ये सत्ता में बने रहने लायक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। सर, एक क्वेश्चन ये है कि चिराग पासवान ने केंद्र सरकार और मोदी जी से ये मांग भी रखा था कि नीतीश कुमार को आप लोग अपने पार्टी में नहीं लीजिएगा, तभी हम आप लोगों के साथ जा सकते हैं। तो क्या माना जाए कि अब तो आ चुके हैं एनडीए में, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने घोषणा भी लगभग कर ही दिया है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो मामला था क्लियर हो गया, क्या भाजपा में नहीं आएंगे कभी? देखिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी शुरू से ये कह रहे हैं कि जहां नीतीश कुमार जी रहेंगे हम वहां पर नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो ये डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जो पार्टियां, जो एनडीए, अगर एनडीए इनकी बातों को फॉलो कर रही है, इनकी बातों को समर्थन कर रही है, तो हमारे नेता निश्चित तौर पर रहेंगे एनडीए के साथ। नीतीश कुमार को हटाना बहुत ही जरूरी है। अगर बिहार को अगर हम लोग विकास करना चाहते हैं, बिहार को उन्नति देखना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, तो इनको हटाना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि चिराग जी के साथ मैं भी हूँ और हमारे नेता डॉक्टर अरुण कुमार भी पूरी ताकत लगाए हैं। एक क्वेश्चन और है कि कल का जो घटना घटा है राजधानी पटना में, उसको लेकर जदयू का कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरा हैं, उनके छवि को धूमिल करने के लिए बीजेपी खुद अपने नेताओं को पिटवा रही है ताकि नीतीश कुमार का चेहरा बदनाम हो। देखिए प्रधानमंत्री तो ये दीवा स्वप्न की बात है, किस सवाल पर प्रधानमंत्री लोग बनाएंगे। बिहार में इतना बेरोजगारी है, कोरोना काल में आप जाइएगा तो कोरोना काल में लोग पैदल, साइकिल से कहां कहां से लोग आ रहा था, बिहार के तमाम साथी, और उसको ये बॉर्डर पर रोके हुए थे कि बिहार में घुसने नहीं देंगे। किन चीजों को, कौन ऐसी काम ये किए हैं जिनको देखकर प्रधानमंत्री लोग बनाएंगे? ये प्रधानमंत्री का एक नौटंकी है, जिसके पास 40 को विधायक, 45 को विधायक है और सिर्फ एक स्टेट में है, वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? इतना बेरोजगारी है, क्या पूरे देश में बेरोजगारी फैलाने के लिए बिहार की और देश की जनता इनको मौका देगी? सिवान के लिए है कि चिराग पासवान का सिवान में आगमन होता है, एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं, उसके बाद सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब से मुलाकात होती है। उस मुलाकात की खबरें सोशल मीडिया की सुर्खियां बन जाती है
और लोग कयास लगाने लगते हैं कि हिना साहब सिवान से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर कभी बात हुआ है कि नहीं आपके नेता से? देखिए, इसके लिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हैं, वो सिवान आए थे, हम लोग थे भी, और व्यक्तिगत राजनीति में सबसे रिश्ता रहता है, और वो खुद बोले थे कि हम सिवान बोले थे कि हम आएंगे तो जाकर मिलेंगे। अब ऊपर में बात क्या हुई नहीं हुई ये मेरे को मालूम नहीं है, अब इसका जवाब आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही मिल सकता है।